दूसरा करंथियों बाब नंबर 12। पौलुस पर कई बातों का इंकिशाफ। लाजिम है कि मैं कुछ और फख्र करूं, अगरचे इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अब मैं उन रवायाओं और इंकिशाफात का जिक्र करूंगा जो खुदावंद ने मुझ पर जाहिर किए। मैं मसीह में एक आदमी को जानता हूं जिसे 14 साल हुए छीन कर तीसरे आसमान तक पहुंचाया गया। मुझे नहीं पता कि उसे ये तजुर्बा जिस्म में या इसके बाहर हुआ। खुदा जानता है, हाँ खुदा ही जानता है कि वो जिस्म में था या नहीं, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उसे छीन कर फिरदौस में लाया गया, जहाँ उसने नाकाबिल बयान बातें सुनी, ऐसी बातें जिनका जिक्र करना इंसान के लिए रवा नहीं। इस किस्म के आदमी पर मैं फख्र करूँगा, लेकिन अपने आप पर नहीं। मैं सिर्फ उन बातों पर फख्र करूँगा जो मेरी कमज़ोर हालत को जाहिर करती हैं। अगर मैं फख्र करना चाहता हूँ तो इसमें अहमक न होता, क्योंकि मैं हकीकत बयान करता, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबकी मेरे बारे में राय सिर्फ उस पर मुनहसर हो जो मैं करता या बयान करता हूँ। कोई मुझे इससे ज़्यादा न समझे, लेकिन मुझे इन आला इंकिशाफात की वजह से एक कांटा चुभू दिया गया। एक तकलीफ वो चीज़ जो मेरे जिस्म में धनसी रहती है ताकि मैं फूल न जाऊँ। इब्लीस का ये पैगंबर मेरे मुक्के मारता रहता है ताकि मैं मगरूर न हो जाऊँ। 3 बार मैंने खुदावंद से इल्तिजा की कि वो इसे मुझसे दूर करे, लेकिन उसने मुझे यही जवाब दिया, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत का पूरा इजहार तेरी कमज़ोर हालत ही में होता है। इसलिए मैं मज़ीद खुशी से अपनी कमज़ोरियों पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर ठहरे रहे। यही वजह है कि मैं मसीह की खातिर कमज़ोरियों, गालियों, मजबूरियों, इज़ारसानियों और परेशानियों में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तब ही मैं ताकतवर होता हूँ। पौलुस की कुरिन्थियों के लिए फिक्र। मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है। चाहिए था कि आप ही दूसरों के सामने मेरे हक में बात करते, क्योंकि बेशक मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इन नाम निहाद खास रसूलों के मुकाबले में मैं किसी भी लिहाज से कम नहीं हूँ। जो मुतअद्दिद इलाही निशान, मोजज़े और ज़बरदस्त काम मेरे वसीले से हुए वो साबित करते हैं कि मैं रसूल हूँ। हाँ, वो बड़ी साबित कदमी से आपके दरमियान किए गए। जो खिदमत मैंने आपके दरमियान की, क्या वो खुदा की देगर जमातों में मेरी खिदमत की निस्बत कम थी? हरगिज़ नहीं। इसमें फ़र्क सिर्फ ये था कि मैं आपके लिए माली बोझ न बना। मुझे माफ़ करें अगर मुझसे इसमें गलती हुई है। अब मैं तीसरी बार आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। इस मर्तबा भी मैं आपके लिए बोझ का बाइस नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं आपका माल नहीं बल्कि आप ही को चाहता हूँ। आखिर बच्चों को माँ बाप की मदद के लिए माल जमा नहीं करना चाहिए, बल्कि माँ बाप को बच्चों के लिए। मैं तो बड़ी खुशी से आपके लिए हर खर्चा उठा लूंगा, बल्कि अपने आप को भी खर्च कर दूंगा। क्या आप मुझे कम प्यार करेंगे अगर मैं आपसे ज़्यादा मोहब्बत रखूं? ठीक है, मैं आपके लिए बोझ न बना, लेकिन बाज़ सोचते हैं कि मैं चालाक हूँ और आपको धोखे से अपने जाल में फंसा लिया। किस तरह? जिन लोगों को मैंने आपके पास भेजा, क्या मैंने उनमें से किसी के जरिए आपसे गलत फ़ायदा उठाया? मैंने तीतुस की हौसला अफजाई की कि वो आपके पास जाए और दूसरे भाई को भी साथ भेज दिया। क्या तीतुस ने आपसे गलत फ़ायदा उठाया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हम दोनों एक ही रूह में एक ही राह पर चलते हैं। आप काफ़ी देर से सोच रहे होंगे कि हम आपके सामने अपना दिफा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हम मसीह में होते हुए खुदा के हुजूर ही ये कुछ बयान कर रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, जो कुछ भी हम करते हैं, हम आपकी तामीर करने के लिए करते हैं। मुझे डर है कि जब मैं आऊँगा तो न आपकी हालत मुझे पसंद आएगी, न मेरी हालत आपको। मुझे डर है कि आप में झगड़ा, हसद, गुस्सा, खुदगर्जी, बोहतान, गुपबाजी, गुरूर और बेतरतीबी पाई जाएगी। हाँ, मुझे डर है कि अगली दफ़ा जब आऊँगा तो खुदा मुझे आपके सामने नीचे दिखाएगा और मैं उन बहुतों के लिए गम खाऊंगा जिन्होंने माजी में गुनाह करके अब तक अपनी नापाकी, जिनाकारी और अयाशी से तौबा नहीं की।